वर्षा ऋतु का ऐसा सुंदर वर्णन किया। भूमि परत बहा डाभर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। ये वर्षा का जल ऊपर से जब गिरता है, स्वच्छ, निर्मल, परम पवित्र, लेकिन धरती पर पड़ते ही गंदा हो जाता है। उसी प्रकार ये जीव निर्मल है, लेकिन माया में पड़ते ही, संसार में आते ही दोष से युक्त हो जाता। भूमि परत भा डाभर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। बादल बरस रहे हैं, बरस ही जलद भूमि नियर आए। बादल धरती के सन्निकट आकर के बरस रहे हैं। बरस ही जलद भूमि नियर आए, जथा नवहि बुध विद्या आए। भगवान उपदेश करते हैं, इन बादलों से शिक्षा लो। इनके अंदर जल भरा है, लेकिन फिर भी नीचे आकर के बरस रहे हैं। इनकी विनम्रता से सीख लो। क्या सीख है? बोले जीवन में विद्या आ जाए, ज्ञान आ जाए तो विनम्र बन जाओ। इन बादलों से विनम्रता सीखनी चाहिए। बूंद आघात सही गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बड़ी बड़ी बूंदें पट पट गिर रही हैं पहाड़ों के ऊपर, शिखरों पर, और उन बूंद की आघात को ये पर्वत सहन कर रहे हैं। किस प्रकार से? बोले जैसे संत दुष्टों के वचन को सहन करते। संत कौन? बोले संत वही जो खल के वचन को सुन करके सह ले, उसी का नाम संत। भगवान कहते हैं, सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा। ये पानी बह करके कहां जा रहा है? बोले जहां नीचे स्थान है वहां जा रहा है, ऊंचे पे नहीं जाता है, नीचे की ओर जा। तालाब में जल एकत्रित हो रहा है, गड्ढे में सारे जल एकत्रित हो रहे हैं। सिमिट सिमिट जल धर भर ही तलावा, जिम सदगुण सज्जन पही आवा। आपके जीवन में गहराई आ जाएगी, आपके अंदर विनम्रता होगी, तो सारे सद्गुण उसी प्रकार आपके पास आने लग जाएंगे जैसे पानी बह बह करके गड्ढे में जाने लगता। सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पही आवा। वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु के वर्णन के व्याज से भगवान ने लक्ष्मण जी को बड़ा सुंदर उपदेश किया है। ये तो सावन का महीना है, सावन में तो वर्षा होती ही, और वर्षा ऋतु के माध्यम से ही गोस्वामी जी ने भक्ति का उपदेश किया। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, और राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। और इस वर्षा ऋतु में हम सभी लोग भगवान की रासलीला का दिव्य वर्णन सुन रहे थे। भगवान ने रासलीला में गोपियों के मान को दूर करने के लिए लीला की, अंतर्धान हो गए। गोपियों ने रो रो करके भगवान को पुकारा। गोपियों का जीवन, जीवन धारण गोविंद के लिए, जो कुछ करती हैं भगवान के लिए करती हैं, इसीलिए उनकी हर क्रिया भगवान की भक्ति बन जाती है। हम जो कुछ करें भगवान के लिए करें तो वो भक्ति है। इसीलिए हमारे यहाँ वैष्णव सिद्धांत में कहते हैं, वैष्णव कौन? तो कहते हैं पंचकाल परायणत्वम वैष्णवत्वम। पंचकाल जो परायण हो। पंचकाल परायण क्या है? बोले अभिगमन, इज्या, उपादान, स्वाध्याय और योग। इन 5 चीजों को समझना चाहिए। इन 5 से जो युक्त है वो वैष्णव है। अभिगमन, इसका क्रम भी है, अभिगमन, इज्या, उपादान, स्वाध्याय और योग। अभिगमन का मतलब प्रातः काल जब हम उठते हैं सो करके बिस्तर से, तो उठकर भगवान का स्मरण करते हुए
हम अपनी नित्य क्रिया में लग जाएं, शौचादि क्रिया करके, स्नान इत्यादि करके पवित्र होकर अपने नित्य कर्म संध्या वंदन आदि कर्मों को करके तब हम भगवान की सेवा में जाएं। तो भगवान की सेवा में जाने के पहले उठने से लेकर संध्या वंदनादि कर्म तक जो आपने किया, ये क्या हुआ? बोले ये भी भगवान की भक्ति हो गई। इस भक्ति का नाम क्या है? बोले इसका नाम है अभिगमन। भगवान की सेवा में जाने के लिए हमने जो तैयारी की वो भी भगवान के लिए ही तो की। पहले नहा लें तब भगवान के लायक बनेंगे, संध्या वंदन करके हम अपने कर्म को पूरा कर लें तब भगवान की सेवा के लायक बनेंगे, नहीं कर्महीन होंगे, कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। तो अपने उन निज कर्मों को करके भगवान की सेवा में जाना ये अभिगमन माना जाता है। अभिगमन, अभिगमन करने के बाद फिर इज्या, इज्या माने भगवान की पूजा, भगवान का समाराधन, जो भी आप करते हैं, षोडशोपचार, शतोपचार, सहस्रोपचार, यथालब्धोपचार, भगवान की जो पूजा भोग सेवा श्रृंगार, ये इज्या, वो भी भगवान की सेवा हुई। अब इसके बाद बोले अब दिन भर सेवा करते रहेंगे और यही काम करते रहेंगे तो भगवान की सेवा के लिए, फूल के लिए, तुलसी के लिए पैसा कहां से आएगा? भोग कहां से लगाओगे? अपना पेट कैसे भरोगे? परिवार का पोषण कैसे होगा? कोई आवश्यक कार्य कैसे होगा? बोले उसके लिए जो हमारी वृत्ति है, जो व्यापार है, जो रोजगार है, जो कारोबार है, उस कारोबार के करने के लिए हम निकले और जितनी देर बैठ करके हमने अपना वो कारोबार किया, वो क्या है? बोले वो उपादान है। वो उपादान भी भगवान की भक्ति। वो उपादान हम क्यों करते हैं? वो उपादान इसलिए करते हैं कि जब धन होगा तो हम ये सब सारे कार्य भगवान की सेवा करेंगे। और सब करने के उद्देश्य से हमने जो व्यापार किया, कारोबार किया, जिसकी जो वृत्ति है, जीविका जो है, उस जीविका में वो श्रद्धा से लग गया भगवान का स्मरण करते हुए, तो 4 घंटे 8 घंटे उसने अपनी ड्यूटी की, अपना काम किया, वह भी भगवान की भक्ति है। वो क्या है? बोले वो उपादान नाम की भक्ति है। अभिगमन, इज्जा, उपादान। उसके बाद जब वहां से उपादान से आ गए तब समय निकाल करके स्वाध्याय, रामायण गीता भागवत इत्यादि ग्रंथों को सुनना और सुनाना, उसका चिंतन करना, विचार करना सदग्रंथों का, जिसको सत्संग कहा जाता है। तो आप सत्संग किए तो ये क्या है? बोले ये स्वाध्याय, यह भी भगवान का कैंकर्य हो गया। और उसके बाद फिर रात्रि में, बोले रात्रि में भगवान की सेवा करके भोजन करके जब सोने गए तो सोते समय ये भाव करो कि भगवान हमारे हृदय में है और हम भगवान को लेकर के शयन कर रहे हैं। भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके भगवान का चिंतन करते करते सो गए तो ये आपका योग नाम की सेवा हो गई। पूरी रात आप योग में ही रहे, भोग में नहीं रहे। वो पूरी रात्रि आपकी योग में बीत गई। योग क्या है? बोले युजिर योगे, जीव का भगवान से जुड़ जाना, इसी का नाम योग है। रात्रि में अपने भगवान को अपने हृदय में लेकर उनको भाव से हृदय में पधरा करके सो गए, उनका स्मरण करते हुए। अब भगवान के साथ ही तुम रात्रि व्यतीत कर रहे हो, ये तुम्हारा योग है। भक्तों ने इसे योग कहा। तो अभिगमन, इज्जा, उपादान, स्वाध्याय और योग, इन पांचों क्रियाओं में व्यक्ति भगवान से जुड़कर भगवान के लिए ही करता रहे तो ये पंचकाल परायणत्व कहा जाता है। और पंचकाल परायणत्व जिसके अंदर हो वही वैष्णव है। तो सवेरे से शाम तक आप जो करो सब भगवान की भक्ति बन जाए। और भगवान का भाव नहीं तो तुम चाहे जो करो कुछ भक्ति नहीं होती। गोपियों का जीवन ऐसा ही है। सवेरे उठ करके घर मारती हैं, झाड़ू लगाती हैं, काम करती हैं जल्दी जल्दी। क्यों? बोले सब कर लें तो कृष्ण का दर्शन करने चलेंगे। तो उनका वो सब काम भक्ति। घर में भोजन बनाती हैं, बर्तन मांजती हैं, बोले वो भी भक्ति। दूध दही बेचने जाती हैं तो उद्देश्य क्या है? बोले दूध दही भी बेचेंगे और कृष्ण का दर्शन भी कर लेंगे। ऐसे तो घर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा नहीं, घर वाले रोक देंगे। दही बेचने के बहाने, दूध बेचने के बहाने कहीं कृष्ण मिल जाएंगे रास्ते में तो उनका दर्शन हो जाए। सरधरी मटुकिया डोले, दधि को नाम बिसर गई गोपी, हरि लो बोले। सिर पे मटकी रख करके गोपी दही बेचने जाती और कहती हरि लो, गोविंद लो, गोपाल लो। कृष्ण प्रेम में तन्मय होकर उनका उद्देश्य क्या है? बोले एक पंथ दो काज, गोरस बेचन हरि मिलन, एक पंथ दो काज। इसलिए उनका गोरस बेचना भी भक्ति बन जाता। भगवान श्री वल्लभाचार्य जी महाराज लिखते हैं, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, पुनः मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति ही, दध्याधिकम मोह वशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवी।
सरधरी मटुकिया डोले। सिर धरी मटुकिया डोले, कोई श्याम मनोहर डोली, कोई श्याम मनोहर डोली। सिर धरी मटुकिया डोले, सिर धरी मटुकिया डोले, कोई श्याम मनोहर डोली, कोई श्याम मनोहर डोली। सच को नाम बिसर गई ग्वालिन, नाम बिसर गई ग्वालिन, कदी को नाम बिसर गई ग्वालिन, कदी को नाम बिसर गई ग्वालिन। हरि लो बोले, हरि लो बोले, कोई श्याम मनोहर डोली, कोई श्याम मनोहर डोली। कृष्ण को नाम छकी है ग्वालिन, कृष्ण को नाम छकी है ग्वालिन, कृष्ण को नाम छकी है ग्वालिन, कृष्ण को नाम छकी है ग्वालिन। ओ रही बोले, ओ रही बोले, ओ रही बोले, ओ रही बोले, कोई श्याम मनोहर डोली, कोई श्याम मनोहर डोली। मेरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरा के प्रभु गिरधर नागर, चेरी भई दिन डोले, चेरी भई दिन डोले, कोई श्याम मनोहर डोली, कोई श्याम मनोहर डोली। सिर धरी मटुकिया डोले, सिर धरी मटुकिया डोले, कोई श्याम मनोहर डोली, कोई श्याम मनोहर, कोई श्याम मनोहर, कोई श्याम मनोहर डोली। गोपियां कहती हैं, त्वयि धृता सवः, मेरे प्राण आप में प्रतिष्ठित हैं, आपके लिए ही हमने प्राण को धारण किया है, और प्राण ही नहीं संपूर्ण जीवन धारण भी भगवान के लिए, उनका सब कुछ भगवान के लिए। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, न खल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। आप केवल गोपिका नंदन नहीं है, आप समस्त आत्माओं की आत्मा है। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये, ब्रह्मा की प्रार्थना पर विश्व की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ। इस सात्वत कुल में सख उदेयवान सात्वताम कुले, अगर विश्व की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ है, तो क्या विश्व में मैं नहीं हूं? मैं भी तो विश्व में ही हूं। तो क्या आप मेरी रक्षा नहीं करोगे? क्या आप अपने वियोग में हमें मार डालोगे? बड़ी रहस्यमयी स्तुति और ये गीत गोपियों ने गाया। व्यंग भी है, गोपियां व्यंग करती, नखल गोपिका नंदनो भवान, गोपिका नंदनो भवान न खलु। हे श्याम सुंदर, तुम गोपिका नंदन नहीं हो। दूसरा अर्थ है, आप गोपिका नंदन नहीं हो। ना को इधर लगा दो,
हे श्याम सुंदर, गोपिका नंदनो भवान न खलु, निश्चित रूप से आप गोपिका नंदन नहीं हो, आप यशोदा के पुत्र नहीं हो। क्यों? बोले हमारी यशोदा तो बड़ी करुणामयी है, अगर आप यशोदा के पुत्र होते तो आपके अंदर भी करुणा होती और मेरे दुख को आप समझ पाते, लेकिन आप यशोदा के पुत्र नहीं। हमने तो अभी तक ये सुना था कि रात में कोई ला करके आपको यहां सुला गया था, आप तो कहीं पैदा हुए थे, यहां आ गए। ये कहानी मैंने सुनी थी, लेकिन आज तो विश्वास हो रहा है कि आप यशोदा के पुत्र नहीं हो। अगर यशोदा के पुत्र होते तो आपके अंदर करुणा होती। मेरी यशोदा तो करुणामयी, न खलु गोपिकानंदनो भवान। और जो लोग ये कहते हैं अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, गोपियां कहती हैं अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक् न खलु, निश्चित रूप से आप समस्त आत्माओं की आत्मा नहीं हो। अगर आप आत्मा की आत्मा होते तो हमारी आत्मा में कितना दुख है ये आप समझ पाते। आपने समझा नहीं, इसका मतलब आप आत्मा की आत्मा हो, ये बात सही नहीं है। बिखन सार्थितो विश्वगुप्त, अगर ब्रह्मा की प्रार्थना पर विश्व की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ है तो आपको मेरी भी रक्षा करनी चाहिए। और अगर आप मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब बोले विश्वगुप्त बिखन सार्थितो सखी उदयवान सात्वताम कुले न खलु, निश्चित रूप से आप विश्व की रक्षा के लिए अवतरित नहीं हुए हैं। अगर विश्व की रक्षा के लिए अवतरित होते तो हमारी भी रक्षा करते। गोपियां कहती हैं हे श्याम सुंदर, आप अपने उन चरणों को हमारे हृदय पर रखो। किन चरणों को? बोले जिन चरणों को आपने काली नाग के फण पर रखा। फणि फणार पितम, काली नाग के फण पर आपने जो चरण रखा, ते पदाम्बुजम कृणु कुचेषु न क्रंध हृक्षयम, आप अपने उन चरणों को हमारे हृदय पर रख। क्यों? क्या गोपियों ने यह नहीं सोचा कि भगवान ने अपने जिन चरणों को काली नाग के फण पर रखा तो उसके फण तो रक्त रंजित हो गए, फण टूट गए, वो घायल हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि गोपियों का चरण हमारे हृदय पर पड़े, ओ भगवान के चरण पड़े तो हृदय ही फट जाए। भाई जिन चरणों के संस्पर्श से काली नाग के फण रक्त रंजित हो गए, ऐसे खतरनाक चरणों को अपने हृदय में रखने की भावना कर रही गोपियां। कहते गोपियों की सोचने की दृष्टि दूसरी है। दृष्टिकोण बदलता है तो भाव भी बदल जाता है। किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं, किस एंगल से आप देख रहे हैं। हमारे सामने ये पुस्तक रखी है, तो हम जब इधर से देखते हैं तो हमारा दृष्टिकोण यह है कि पुस्तक हमारे पूरब रखी हुई है। आपका दृष्टिकोण क्या होगा? बोले आप देखेंगे तो कहेंगे पुस्तक उत्तर में रखी है। इनका दृष्टिकोण होगा तो ये कहेंगे ये पुस्तक दक्षिण की तरफ रखी है। उधर वाले बैठे हैं वो कहेंगे पश्चिम की तरफ रखी है। जहां से जिसकी दृष्टि है वो अपनी दृष्टि के अनुकूल जो कह रहा है वो सही कह रहा है। आप भी सही कह रहे हैं, वो भी सही कह रहे हैं, ये भी सही कह रहे हैं, हम भी सही। एक ही वस्तु का दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न अनुभव और चिंतन होता है। अब गोपियों का दृष्टिकोण क्या है? गोपियां इस दृष्टिकोण से नहीं देखती कि काली नाग के फण पर भगवान ने चरण रखा तो काली नाग के फण रक्त रंजित हो गए। अपितु उनका दृष्टिकोण यह है कि भगवान ने जब काली नाग के फण पर अपने चरण को रखा तो काली नाग के मुख से दो चीजें निकली। क्या निकली? बोले एक रक्त निकला और दूसरा विष निकला। उसके अंदर जो रक्त था वो निकल गया और विष निकल गया। गोपियां कहती हैं आपके चरण बड़े चमत्कारी हैं, आप अपने चरणों को मेरे हृदय पर रखोगे तो मेरे हृदय में जो रक्त है, रक्त माने राग, संसार के प्रति जो रक्त है, अनुरक्ति है, जो राग है, वो राग निकल जाए। आपके चरण पड़े तो हमारे अंदर जो संसार का राग है, रक्त है, वो निकल जाए। और आपका चरण पड़ेगा तो हमारे हृदय में जो विषय का विष है वो निकल जाए। विषय का विष और राग का रक्त, ये दोनों आपके चरणों के पड़ने से निकल जाए। एतावता हे गोविंद, आप अपने चरणों को फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधि मनोज्ञया पुष्करेक्षण, आप अपनी मधुर वाणी से हमारे इंद्रियों को तृप्त करो,
अपने सुंदर नेत्रों से हमें देखकर पुष्करेक्षण, हे पुष्करेक्षण, कमल के समान, पुष्कर के समान नेत्र वाले, पुष्कर माने कमल, और कमल जहां हो उसको कहते हैं पुष्करणी, माने पुष्कर जहां पैदा होगा उसको कहते हैं पुष्करणी माने सरोवर। तो पुष्कर के समान आपके नेत्र हैं, हे कमल नयन, आप अपने उन नेत्रों से हमें निहारो। गोपियां कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम, हे श्याम सुंदर, आपकी ये कथा जो है ये संसार से तपे हुए प्राणियों के लिए जीवन के समान है। कवि भिरीडितम, बड़े बड़े कवियों ने इसको गाया है। इसके सुनने मात्र से जीव का मंगल हो जाता है, अमंगल समाप्त हो जाते हैं। और हे श्याम सुंदर, मैं तो ये मानती हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा दानी अगर कोई है तो वो है जो भगवान की कथा का दान करता है। गोपियां कहती हैं दुनिया के जितने दानी हैं वो सब ठीक हैं, लेकिन सबसे बड़े दानी अगर दुनिया में कोई है तो भगवान की कथा का दान करने वाले। क्यों बोले हर वस्तुओं का दान नष्ट हो जाता है। आप किसी को अन्न दान करो, 2-4 महीने में खा पी के खत्म। आप कपड़े का दान कर दो, बोले कपड़ा भी कुछ दिन में पुराना हो करके खत्म। दुनिया का सब दान नश्वर है, लेकिन कथा का दान अविनाशी है। यह दान कभी नष्ट नहीं होता, जिसको मिलेगा सदा उसके पास रहेगा, और उस दान का सुख उसे भोग मिलता रहेगा, वो उस सुख को प्राप्त करता है। गोपियां कहती हैं भुवि गृणंति ते भूरिदा जना, जो आपकी कथा का दान करते हैं वो बहुत बड़े दानी हैं। और इसमें व्यंग भी है। व्यंग क्या है? बोले गोपियां कहती हैं महाराज हम तो आपसे प्रेम करके सुख नहीं पाए, दुख ही मिला। भक्त कहते हैं ना, मीरा जी कहती हैं जो मैं पहले जानती कि प्रेम किए दुख होए। तुलसी महारानी। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। गोपियों ने कहा कि अगर हम जानती कि आपसे प्रेम करने का फल इतना दुख होगा, तुम काहे को प्रेम करते? प्रेम करि काहू सुख न लह्यो, इस दुनिया में प्रेम करके कोई सुख नहीं पाया। मीरा जी कहती हैं जो मैं पहले जानती प्रेम किए दुख होए, तो जगत ढिढोरा पीटती प्रेम करो जनि होए। प्रेम करो ही। तो भगवान ने कहा जब इतना ही तुमको ज्ञान था तो तुमने प्रेम किया क्यों? जान तो रही थी। तो गोपियों ने कहा महाराज हम तो मर गई धोखे में। बोले क्या धोखा हो गया? बोले तव कथामृतम, तुम्हारी इस कथा के कारण हमको मरना पड़ा। ये तुम्हारी कथा इतनी खतरनाक है, इसको जो सुनता है वो तुम्हारा प्रेमी बन जाता। गोपियां कहती तव कथामृतम, तुम्हारी इस कथा ने हमको मार डाला। हाँ। आगे भी गोपियां कहती हैं ये कोई मनमाना भाव नहीं है, प्रामाणिक है। भ्रमर गीत में गोपियां कहती हैं कि यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, उद्धव से कहते हैं कि उद्धव कृष्ण के चरित्र की एक बूंद कान में पड़ जाए, ठीक से पड़ जाए। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत अनवधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा, उसके जीवन के सारे द्वंद्व धर्म खत्म हो जाते हैं। अवसाद विषाद संवाद परिवाद आदि जितने द्वंद्व हैं वे सारे द्वंद्व निवृत्त हो जाते। फिर कहते हैं सपद गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना, फिर उस कथा सुनने वाली की स्थिति ये होती कि धीरे धीरे वो अपने परिवार से दूर होने लगता। उसके भाई परिवार उसको छोड़ देते हैं, बोले ये तो पागल हो गया, ये बावरा हो गया है। धीरे धीरे वो परिवार परिजनों से दूर हो जाता है। सपद गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना, उसको किसी वस्तु की जरूरत भी नहीं रह जाती, वो दीनहीन बनकर के डोलता है। किस प्रकार से? बोले बिहव ये वो विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती, जैसे भिखारी घूमते हैं ऐसे वो भिखारी बन जाता है, किसी काम लायक नहीं रह जाता है। हाँ, ये गोविंद की कथा बड़ी खतरनाक है।
ये व्यक्ति को किसी कार्य के लायक छोड़ती ही नहीं है। गोपियों ने कहा कि इस तुम्हारी कथा ने ही हमको इस चक्कर में डाला, हम न कथा सुनती और न आज मेरी दशा होती। और दूसरी गलती कहां हुई, कभी भिरीडितम, हम तो नहीं सुनती लेकिन ये सुनाने वाले लोग कितने खतरनाक हैं, इतनी बढ़ा चढ़ा करके इतनी प्रशंसा करके सुनाते हैं कि न सुनने का मन करे फिर भी सुनना पड़ता है। कभी भिरीडितम, इन कवियों ने कितनी प्रशंसा गा दी आपकी, आपके कथा की इतनी महिमा बता दी। क्यों? बोले आपके नाम की रोटी खाते हैं इसलिए आपका गुण गाते हैं, या तो आपके पक्षपाती है ही हैं, उनको हम क्या दोष दें। हंतत तत्पक्षपाती, निश्चित रूप से वो तुम्हारे पक्षपाती हैं। और तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम। गोपियां कहती हैं श्रवण मंगलम, जिस दिन से हमने कथा सुनी उसी दिन से हमारे जीवन में अमंगल शुरू हो गया। श्रवण अमंगलम, पूर्व रूप करके व्याकरण से बना लो, किसी भी प्रकार से बन जाएगा। गोपियां कहती हैं कि श्रवण मंगलम, ये हमारे जीवन में जो अमंगल हुआ ये केवल आपकी कथा के सुनने से। ये कथा न होती तो आज ये दशा न होती। ये जितने बाबा लोग बैठे लाल पीला पहन करके सब कथा ही सुन के बिगड़े हुए हैं। कथा ने इनका सब कुछ छुड़ा दिया, घर छूटा, परिवार छूटा, दाढ़ी बढ़ाई, जटा बढ़ाई, माला पहनी, घूम रहे हैं गलियों में। क्यों? बोले इस कथा ने ही तो उनको इस लायक बना दिया। गोपियों ने कहा हे श्याम सुंदर, कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम। हे श्याम सुंदर, अब जो भी हो, अब तो लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 बैठे तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी चुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। जो अब पर्दा उठा बैठे, जो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब तो जो होना था हो गया। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा? बोले यही होगा कि भगवान को अगर जिसने अपना बना लिया तो सारी दुनिया उसको अपना मानने लग जाएगी। यही होता है, सारी दुनिया उसे अपना मानने लग जाएगी जिसने भगवान को अपना बना लिया। भक्त कहते हैं जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों थे मगर जब से दिल तुझको दिया हर दिल के प्यारे
बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम। जब से दिल दुनिया में था तो दुश्मन हजारों बन गए। जब से दिल दुनिया में था दुश्मन हजारों बन गए। जब से दिल तुमको दिया हर दिल के प्यारे बन गए। जब से दिल तुझको दिया हर दिल के प्यारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। तुम हमारे हो न हो पर हम तुम्हारे बन गए। तुम हमारे हो न हो पर हम तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर आशिक तुम्हारे बन गए। आशिक तुम्हारे बन गए। आशिक तुम्हारे बन गए। गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, अब तो ये आंखें आपका ही दर्शन करना चाहती हैं, और इन आंखों में जो पलकें हैं, ये पलकें जब व्यवधान करती हैं आपके दर्शन में, तो लगता है कि ब्रह्मा बहुत बड़े विद्वान हैं चारों वेद के, लेकिन ब्रह्मा ने बहुत बड़ी मूर्खता की। क्या मूर्खता की? बोले आंख बनाया, ये आंख में पलक क्यों बना दी? गोपियां कहती हैं, जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृत दृशाम। जड़ उदीक्षताम, वो ब्रह्मा जो थे वो जड़ हो गए, उनकी बुद्धि जो है खराब हो गई। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हे श्याम सुंदर, आपके दर्शन में इन पलकों का निमेषोन्मेष, इनका चलना, यह भी जिसके लिए बाधा हो, ऐसी हम गोपांगनाओं को छोड़कर हे श्याम सुंदर आप कहां चले गए? ये विरह में गोपियों ने भगवान से सब कहा। फिर तो भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि गोपियां रो रही थी। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियां रो रही थी, और उनका रोना बड़ा सुंदर था। रुरुदुः सुस्वरम, बड़े स्वर से रो रही थी, बड़े सुंदर ढंग से रो रही थी। किसी ने कहा, रोना भी कहीं सुंदर होता है? रोने को सुंदर कैसे कहा जाए? तो कहते हैं हाँ, रोना भी सुंदर होता है। कैसे? बोले संसार के लिए रो तो ये रोना खराब है, लेकिन भगवान के लिए अगर कोई रोता है तो रोना भी सुंदर है। और भगवान के लिए कितने लोग रोते हैं? बेटा बेटी नाती पोता घर परिवार के लिए तो मिनट मिनट में आंखों में आंसू आ जाते हैं। फोन पे बेटा बात करने लग जाए तो गला भर जाता है, आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। और भगवान के लिए, बोले भगवान के विषय में करुण से करुण कथा सुनकर के भी निगोड़ी आंख में आंसू के बूंद नहीं आते, नहीं आते। लेकिन गोपियां, बोले गोपियां तो भगवान के लिए रो रही हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम ऐसे ही रोएंगे तो लोग हमको पागल कहेंगे। बोले लोगों की जो चिंता करता है वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। किसी संत ने कहा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही सबसे बड़ा रोग। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता ही सबसे बड़ा रोग है, जो रोग तुमको आगे नहीं बढ़ने देता। महाराज गोपियां जब रोने लगी तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान के लिए रो करके कोई देखे, संसार के लिए रो रो करके तुम्हारी आंखें फूट जाएं, तुम्हारे आंसू की कीमत नहीं होगी। लेकिन भगवान के लिए अगर आंसू आए
तो उस आंखों के एक बूंद की भी कीमत होगी। भगवान अपने पीतांबर में उसे ग्रहण करेंगे। भगवान कहते हैं कि अगर कोई जीव मेरे लिए रोता है, मेरे लिए तड़पता है, तो मैं उसकी आंखों के सामने प्रकट हो जाता। बिंदु जी कहते हैं गर अश्रु बिंदु यूं ही बहते रहे बिलाशक, तो बंदे के सामने हाजिर हुजूर होगा। भगवान प्रकट हो गए। तासा माविर्भूत क्षौरिस मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर स्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथा। पीतांबर धारण किए हुए कोटि कोटि कंदर्प के दर्प का दलन करने वाले मनमथ मनमथा भगवान गोपियों के सम्मुख प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत, आविर्भूत हो गए। कौन भगवान? बोले पीतांबर धरा। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे पीतांबर धरा का अर्थ क्या हुआ? बोले जो पीतांबर को धारण किए। बोले धरह कहने की जरूरत ही नहीं, केवल पीतांबरह कह दीजिए तो पीतांबरह का मतलब होता है कि पीला है अंबर जिसका, समास यही होगा। तो धरह ये दो अक्षर जोड़ने की क्या जरूरत थी? बोले धरह जो दो अक्षर वेद व्यास जी ने जोड़ा इसका भी विशेष अर्थ है। बोले क्या अर्थ है? बोले पीतांबर धरह, अपने पीतांबर को अपने हाथ में लिए हुए भगवान प्रकट हुए। पीतांबर धरह, बोले हाथ में लिए हुए क्यों प्रकट हुए? बोले गोपियां रो रही हैं, उनका आंसू पोंछना है, इसलिए भगवान अपना पीतांबर हाथ में लेकर के आ गए उनके आंसू पोंछने को। पीतांबर धर स्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथा। तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम प्रीत्युत्फुल्ल दृशो बलाह। भगवान को देख करके गोपियों के शरीर में प्राण आ गया। जो गोपियां कह रही थी त्वयि धृतासवः त्वाम विचिन्वते, उसकी सार्थकता यहां हो रही है। गोपियों ने पहले ही कहा था गोपी गीत में त्वयि धृतासवः, आप में मेरे प्राण हैं। और वो जैसे ही आए भगवान तैसे उनके अंदर प्राण आ गया, क्योंकि भगवान में ही उनका प्राण था। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं कि तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम प्रीत्युत्फुल्ल दृशो बलाह उपतस्थुर युगपत सर्वास तन्वः प्राण मिवागतम। तन्वः प्राण मिवागतम, मानो उन गोपियों के शरीर में प्राण आ गए और सब उठ करके खड़ी हो गए, दौड़ पड़ी। किसी ने श्याम सुंदर के पीतांबर को पकड़ लिया, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने कंधा पकड़ा, किसी ने कमर को पकड़ लिया, कहीं श्याम सुंदर फिर न चले जाए। लेकिन एक गोपी जो थी वो बेचारी उठ नहीं पाई, बाकी तो सब उठ गई। उत्तस्थुर युगपत सर्वाह, सर्वाह गोप्यः युगपत, एक साथ उठ गई और दौड़ी और कृष्ण को पकड़ लिया। लेकिन एक गोपी वो बेचारी उठ नहीं पा रही थी, भगवान के वियोग में इतनी कर्षित हो चुकी थी, उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। और भगवान को देखने के बाद भी वो उठ न पाई। तो भगवान श्याम सुंदर स्वयं चल करके उसके पास गए और उसने अपने दोनों हाथों को ऐसे उठाया तो भगवान श्याम सुंदर ने उस गोपी के हाथ में अपने मुख के पान को प्रसाद के रूप में दे दिया। भगवान जो तांबूल चर्वण कर रहे थे उस तांबूल को उस गोपी के हाथ में विसर्जित कर दिया। जैसे पीक दान में पीक का विसर्जन हो, उसी प्रकार भगवान ने उस गोपी के कर कमल में अपने मुख कमल का वह तांबूल चर्वित रस समर्पित कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं काचित अंजलिना गृहणात तन्वी तांबूल चर्वितम। तांबूल चर्वितम, वो चर्वित तांबूल को जब दिया हाथ में तो वो गोपी जो थी बड़ी तन्वी थी। तन्वी माने बहुत दुबली पतली, सूख गई थी भगवान के वियोग में। और उस तांबूल को लेकर के उसने ज्यों ही तांबूल का पान किया उसके अंदर दिव्य शक्ति का संचार हुआ और वह गोपी भी उठ करके खड़ी हो गई और भगवान श्याम सुंदर के चरणों का संस्पर्श। आगे सुखदेव जी कहते हैं एका तदंघ्र कमलम संतप्ता स्तनयो रधात। एक गोपी जमीन में लेट गई और भगवान के चरण को उठा करके बार बार अपने छाती से लगाने लगी। एका तदंघ्र कमलम संतप्ता स्तनयो अधात, अपने वक्ष पर भगवान के चरण को रखने लगी
लेकिन वहीं पर एक गोपी और थी, वो दूर खड़ी थी, वो सन्निकट भी नहीं आई और न कुछ कहा न बोली, केवल देख रही थी कृष्ण को। ये कौन थी? सुखदेव जी कहते हैं, एका भ्रिकुटिमा बध्य, एक गोपी दूर खड़ी होकर अपनी आंखों को ऐसे तिरछे करके घूर रही थी गोविंद को। एका भ्रिकुटिमा बध्य प्रेम संरंभ विह्वला, और उसके हृदय में भी कृष्ण के प्रति अपार प्रेम था, लेकिन वो न मुस्कुरा रही थी, न उसकी पलकें गिर रही थी, न कृष्ण के सन्निकट आने के लिए उतावली हो रही थी, न उसके कोई हाव भाव प्रकट हो रहे थे। केवल अपनी भृगुटी को टेढ़ी करके घ्नति वैक्षत कटाक्षेपई ही, अपने कटाक्षों के द्वारा मानो भगवान के ऊपर कटाक्ष बाण का प्रहार कर रही थी। घ्नति, ये गोपी कौन थी? बोली यही श्री राधा रानी है। वो दूर खड़ी, वो नहीं आई। एका, एका माने विशिष्टा, जो सबसे विशिष्ट है, रासेश्वरी हैं। एका भ्रिकुटिमाबध्य प्रेम संरंभ विह्वला, घ्नति वैक्षत कटाक्षेपै संदष्ट दसनच्छदा, और संदष्ट दसनच्छदा, अपने ओंठों को दांतों से दबाकर कृष्ण को निहार रही। कहते संदष्ट दसनच्छदा, अपने ओंठों को दांतों से दबाए हुए राधा रानी भगवान को निहार रही थी। क्यों? बोले प्रेम तो भगवान के प्रति है, उमंग भी है, लालसा भी है, कृष्ण का आलिंगन करें, कृष्ण के सन्निकट चलें, और कृष्ण आ गए इसका सुख भी है देख करके। लेकिन क्रोध करने का और मैं कृष्ण से नाराज हूं, ये अभिनय व्यक्त करने के लिए राधा रानी दूर खड़ी होकर के केवल देख रहे हैं, और अपने होठों को दांत से इसलिए दबाए हैं कि कहीं श्याम सुंदर बड़े चंचल हैं, इनके हाव भाव को देख करके अगर हमको हंसी आ गई तो हमारा ये गुस्सा करने का नाटक ही बिगड़ जाएगा। इसलिए मुख पर हंसी ना आने पावे, इसलिए अपने होठों को दबा रखा है। संदष्ट दसनच्छदा, भीतर से तो राधा रानी भी प्रसन्न है श्याम सुंदर को देखकर, लेकिन ये क्रोध का अभिनय क्यों कर रही हैं? बोले आज अगर मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करूंगी तो कृष्ण कल फिर ऐसी गलती करेंगे, फिर हमें छोड़ करके जाएंगे और दुख होगा। तो आज इन्हें अनुभव कराना है कि इनको अपराध बोध हो कि मैंने अपने भक्तों को अपना वियोग दे करके गलती की, ऐसी गलती दोबारा कृष्ण के द्वारा न होने पाए, इसलिए क्रोध करने का राधा रानी ने अभिनय किया। फिर तो सभी गोपियां भगवान को लेकर के गईं। जहुर विरहजम तापम प्राज्ञम प्राप्य था जना, उनके जो ताप था, जो दुख था गोपियों का समाप्त हो गया। और फिर भगवान श्याम सुंदर ने उन गोपियों के साथ महारास लीला की। महारास लीला में जितनी गोपी उतने कृष्ण। कृत्वा तावंत मात्मानम जावतिर गोप योषिता, रेमेश भगवास्ताभि आत्मा रामोपि लीलया। आत्मा राम भगवान उन गोपांगनाओं के साथ रमण करने लगे और महारास लीला हुई। उस रास लीला में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी गोपी वेश में आए, देवांगनाएं आईं, वेद के जितने मंत्र, वेद की जितनी ऋचाएं वो सब गोपी बन करके आईं। दंडकारण्य के जितने मुनि थे, त्रेता युग में राम जी का दर्शन पाए थे, उन सब की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने कहा था द्वापर युग में रासलीला करेंगे, वहां सब आना। वे सब दंडकारण्य के मुनि महात्मा भी गोपी बन करके आए। तो वृंदावन में जो रास में गोपियां हैं वो कितनी प्रकार की हैं इनका कुछ पता नहीं महाराज। वेद मंत्र की ऋचाएं भी हैं, देवांगनाएं भी हैं, गोप वधूटियां भी हैं, और बड़े बड़े महापुरुष महामुनि महात्मा हैं, और यहां तक कि स्वयं भगवान शंकर महादेव भी गोपी बनकर के आए। सब कथा है, सब आए। ये तात्पर्य यही है कि जीव मात्र गोपी है और कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। जीव मात्र गोपी और भगवान कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं। इसलिए कोई भी जीव गोपी भाव से कृष्ण का भजन करे, इसमें कोई आपत्ति नहीं। और इसीलिए भगवान से सब संबंधों की परिकल्पना होती है।
लेकिन प्रिया प्रीतम संबंध की जब कल्पना होती है तो वो सर्वोत्तम मानी जाती है। उसको उज्ज्वल रस कहा जाता है, उज्ज्वल रस। उसी रस को लेकर के उज्ज्वल नीलमणि जैसे ग्रंथ की रचना हुई, उज्ज्वल रस। अर्जुन ने भी प्रार्थना की तो पहले अर्जुन क्या कहते हैं, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो, लेकिन फिर क्या कहते हैं, प्रिया प्रियार्यार्हस देवसो। एक प्रिया और प्रियतम का जो प्रेम होता वो प्रेम हमारा आपका। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो ये सब कहा, लेकिन उत्तर में चल करके कहा प्रिया प्रियार्यार्हस देव सोढ़। तो कारण बोले जो 5 रस हैं भक्ति के, सख्य, वात्सल्य, दास्य, शांत, श्रृंगार, इन 5 रसों में श्रृंगार रस ही एक ऐसा रस है जिस रस में सब रस समाहित हो जाते हैं। कैसे? बोले श्रृंगार रस में सब रस समाहित हो जाता है। एक नायिका अपने प्रियतम को जब भोजन कराती है तो वात्सल्य रस होता है। जैसे मां अपने बेटे को भोजन कराती है, वैसी पत्नी प्रेयसी अपने प्रियतम को भोजन कराती है, वात्सल्य रस भी आ जाता है। और सेवा करती है तो दास्य भाव रहता है, दास भाव से सेवा। सख्य बोले वो उसकी सहचरी है, हाव भाव मजाक मनोविनोद में सख्य भाव भी उसके अंदर रहता है, समकक्षता होती है। और पति के क्रोध करने पर, नाराज होने पर वो शांत हो जाती, शांत भाव भी रहता, अत्यंत गंभीरता भी आ जाती। और श्रृंगार तो उसके जीवन में ही है। तो इस भाव में सभी भाव समाहित हो जाते हैं। इसीलिए गोपियों का भाव सर्वोत्तम भाव माना। नारद जी ने जब भक्ति का उदाहरण दिया तो यही उदाहरण दिया, यथा ब्रज गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र में, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियों ने भक्ति की। गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल किए बस अपने उर्धर श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। फिर तो भगवान ने उन गोपियों के साथ अद्भुत रासलीला की। राजा परीक्षित ने कुछ प्रश्न किया, सुखदेव जी ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया है। प्रश्न यही है कि भगवान होकर के भगवान ने ये सब दूसरे की स्त्रियों के साथ, स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता भी रक्षिता, जो धर्म के सेतु हैं, धर्म के वक्ता हैं, धर्म के कर्ता हैं, प्रतीप माचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम, ये दूसरे की स्त्रियों के साथ नाचना गाना, हाव भाव विलास बिलसती, ये सब क्या किया भगवान ने, ये क्या उचित था? ये राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से। तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया, राजन पहली बात तो ये है कि पाप पुण्य धर्म अधर्म ये जीव के लिए होता है। भगवान पाप पुण्य धर्म अधर्म इन सब से परे हैं। भगवान को न कोई पाप होता है, न भगवान को कोई पुण्य होता है, न भगवान के लिए कोई कर्तव्य है, न उनके लिए कोई अकर्तव्य है। वो जो कुछ करें वही सब कुछ धर्म है, परम परम उत्तम है। भगवान के लिए ये सब सारी व्यवस्थाएं नहीं है। ये व्यवस्था धर्म का संविधान जीव के लिए, प्राणियों के लिए है, परमात्मा के लिए। सूखा कैसे गले के नीचे जाए तो थोड़ा उसको गीला कर लें, सिंचित कर लें तो फिर लपेट करके चला जाए। बोले मृत्यु के उपसेचन में लपेट करके संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने वाले भगवान, कोई पाप नहीं, तो कुछ भी करे। किस प्रकार से? बोले भगवान में जाकर के समस्त क्रियाएं भी भगवतमय हो जाती। जैसे अग्नि में हर कुछ जाकर के अग्नि हो जाता है। अग्नि में आप लोहा डाल दो, बोले थोड़ी देर बाद वो भी लाल होकर के अग्नि हो जाएगा। लकड़ी डालो, बोले वो भी जल करके अग्नि बन गई। सब कुछ अग्निमय हो जाता है। वह अग्नि सबको अपने समान बना लेता है। उसी तरह भगवान में सब कुछ भगवतमय हो जाता है। वहां पर ये विकार की कल्पना नहीं होती। अंत में एक व्यवहारिक उत्तर सुखदेव जी ने कहा, ये तो तत्व की बात है, लेकिन व्यवहार जगत की अगर देखना चाहो तो जिस रात्रि में भगवान ने रासलीला की, सब गोपियां अपने अपने घर में पड़ी रही, कोई वहां गई ही नहीं थी, सबका शरीर तो वहीं था। तो फिर भगवान का क्या दोष है? अरे शरीर से ही तो सारी बात है। शरीर उनका उनके घर में पड़ा रहा, इसीलिए किसी गोप ने कृष्ण की निंदा नहीं की। स्वान स्वान दारान स्वपार्थिव स्थितान मन्यमाना कृष्णाय न असूयन। अपनी अपनी पत्नियों को, अपने अपने घर की बेटियों को अपने अपने घर में देखा, इसलिए किसी ने कृष्ण की निंदा नहीं की।
तो जिनकी बेटी, जिनकी बहन, जिनकी पत्नी गई रासलीला में, उन्होंने तो निंदा ही नहीं किया, तो तुम क्या निंदा करते हो? तुमको क्या अधिकार है? तो भगवान की ये विलक्षण लीला है। इस लीला के बाद वर्णन आता है कि गोपियां दिन में कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई अपना समय व्यतीत करती। इसका नाम जुगल गीत है। भगवान जब दिन में गोचारण के लिए चले जाते तो गोपियां भगवान का वर्णन करती, आपस में चर्चा करती और कृष्ण की चर्चा करके समय व्यतीत करती। शरणागत भक्त को भगवान की चर्चा में ही अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। गोपियां भी यही करती थी। युगल गीत, युगल गीत का मतलब एक साथ सब गीत गाती थी। बगल वाले घर में वो गा रही है तो दूसरी वाली सुन करके वो भी स्वर में स्वर मिला रही है। पूरे ब्रज में गोपियों के घर घर से कृष्ण का गीत मनोहर स्वर प्रकट होता। इसका नाम जुगल गीत है। और उसमें भगवान के गुणों का वर्णन करती, भगवान की लीलाओं का वर्णन करती। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया। वृषभासुर नाम का एक असुर आया, भगवान ने उसे मार डाला। नारद जी पहुंचे मथुरा और मथुरा जाकर के कंस को बता दिया, तुम्हारा शत्रु कोई और नहीं है, नंद बाबा के घर में वो जो बालक कृष्ण है वही तुम्हारा शत्रु है। अरे वो तो नंद का छोरा है। नारद जी ने कहा तुमको पता नहीं, वो वसुदेव का बेटा है। बोले ऐसा कैसे? वसुदेव की तो 8वीं कन्या हुई थी। अरे बोले वो कन्या रातों रात वसुदेव लेकर के आए थे, अपने पुत्र को अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। धिक्कार है तुम्हारे तंत्र को, तुम्हारे गुप्तचरों को, आज तक तुम पता नहीं लगा पाए, फोकट में मारे जाओगे। नारद जी ने तो पानी पर चढ़ाया उसको। कंस तो बौखला गया। कंस ने कहा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, आज ही मैं देवकी वसुदेव को मार डालूंगा। नारद जी ने कहा देवकी वसुदेव को अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी मृत्यु जो 2 दिन बाद होने वाली है वो आज ही हो जाएगी। संकेत संकेत में नारद जी ने कह दिया कि तुम 2 दिन बाद मरने वाले, लेकिन फिर भी उस कंस को समझ में नहीं आया। काल सिर पर डोल रहा था, भवितव्यता यही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा गुरुदेव मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा कुछ मत करो, अब किसी को मत भेजो, जिसको जिसको तुमने भेजा वो लौट करके नहीं आए। और सही में कंस ने जिनको जिनको भेजा उसमें से कोई लौट करके मथुरा नहीं आए, केवल एक व्यक्ति लौट करके आए। कौन? बोले अक्रूर जी। अभी अक्रूर जी को भेजेगा कंस, अभी तो अक्रूर गए नहीं। अक्रूर जी ही एक ऐसे हैं जो लौट करके आए, और बाकी जितने थे वो लौट करके नहीं आए। क्या अंतर था? बोले जितने थे वो क्रूर थे, असुर थे, राक्षस थे, उनके अंदर क्रूरता थी, इसलिए कृष्ण के चरणों में गए तो लेकिन लौट नहीं पाए। और ये अक्रूर इसलिए लौट आए। जिसके जीवन में क्रूरता होगी वो गोविंद के द्वारा विनष्ट होगा, और जो अक्रूर होगा, जिसके जीवन में दया और करुणा होगी, गोविंद उसके साथ आएंगे, वो जहां चाहेगा गोविंद को ले जाए। अक्रूर लेकर के आए भगवान को। अक्रूर जी भगवान को लेकर के मथुरा आते। नारद जी ने कहा आप किसी को मत भेजो, अब तो कृष्ण को यहीं बुला लो। कैसे? नारद जी ने कहा कुछ आयोजन करो, कोई यज्ञ योग्य करो, कोई मेला वोला लगवाओ, और सूचना दो कि भाई नंद बाबा अपने परिजनों के सहित यहाँ मेला घूमने आवे, और यहीं कृष्ण आ जाएंगे तो यहाँ खेल खेल में कोई षड्यंत्र करके तुम अपने वीरों के द्वारा कृष्ण को मरवा देना। कंस ने कहा हाँ ये ठीक है। नारद जी जो चाहते थे भगवान यहाँ आवे, और भगवान मथुरा आएंगे तभी कंस मरेगा, क्योंकि कंस तो वहां जाएगा नहीं, भगवान को ही आना है। इसलिए नारद जी ने जाकर के ये सब लीला रच दी। और तब तक इधर केशी नाम का एक असुर आया। केसी ने कहा हम जाकर के मार के आते हैं। कंस ने कहा ठीक। केसी आया, केशी को भगवान ने मार डाला। और जब भगवान ने केशी को मारा तब तक नारद जी भगवान के पास पहुंच गए, और जाकर के नारद जी ने कहा प्रभु बहुत माखन मिश्री खा लिया आपने, खूब चैन की बंसी बजाई, खूब नाचे गाए रासलीला की, अब जिस काम के लिए आपका अवतार हुआ है वो कार्य करने के लिए आप मथुरा चलने की तैयारी करो। कंस के वध के लिए आपको मथुरा जाना है, और फिर मथुरा में कंस का वध आपके द्वारा होगा, फिर आपके द्वारा द्वारिकापुरी बसाई जाएगी। ये सब लीला मैं देखूंगा। आगे की होने वाली समस्त लीलाओं का वर्णन करके नारद जी ने भगवान से कहा। जैसे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है तो प्रधानमंत्री को खुद पता नहीं होता हमको कहां कहां जाना है, कौन कौन से कार्यक्रम अटेंड करने हैं,
तो सचिव होते हैं बताने के लिए, सर अब इसके बाद आपको यहां चलना है, सर अब इसके बाद यहां ये कार्यक्रम है। उसी प्रकार नारद जी भगवान के मानो सचिव हैं और आकर के बता रहे हैं प्रभु आपका आगे का प्रोग्राम ऐसे ऐसे है, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना। नारद जी भगवान की परिक्रमा करके विदा हो गए और भगवान वृंदावन में, इधर कंस ने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी आए। जिस समय अक्रूर जी आए उस समय भगवान कृष्ण बलराम दोनों गाय की सेवा कर रहे थे। गाय का गोबर वोबर उठा रहे थे, हाथ में सब गोबर कीचड़ लगा हुआ। काका जी आए, काका जी आए कह करके दोनों भाई दौड़े और अपना हाथ पैर धो करके आए और अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किया। अक्रूर जी ने दोनों को हृदय से लगा लिया। अक्रूर जी परम ज्ञानी हैं, उन्हें मालूम है ये साक्षात नारायण हरि हैं और मेरे कुल में, यदुकुल में उत्पन्न है, ये हमारा परम सौभाग्य है। अक्रूर जी महाराज ने भगवान को हृदय से लगाया। फिर अक्रूर जी ने विश्राम किया। जब विश्राम किया अक्रूर जी ने तो कृष्ण बलराम ने चाचा जी का पैर दबाया, क्योंकि मथुरा से आए हैं, थक गए होंगे। जो एक शिष्टाचार है उस शिष्टाचार को भगवान ने निभाया। प्रातः काल जब चलने की बात हुई, कृष्ण बलराम और सभी सखा भगवान के साथ, ओ नंद बाबा के साथ, अक्रूर जी के साथ मथुरा के लिए चल पड़े। गोपियां आ गईं, गोपियों ने देखा, गोपियां जान गईं कृष्ण जा रहे हैं, अब लौट करके नहीं आएंगे। गोपियों ने भगवान को चारों तरफ से घेर लिया, रोने लगी। श्याम सुंदर रथ से उतरे और उन गोपियों से कहा, सखी क्यों रोती हो? गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर मुझे लग रहा है आप मथुरा जा रहे हो, अब लौट करके नहीं आओगे, आपका दर्शन हमें नहीं होगा। भगवान ने कहा, नहीं नहीं मैं आऊंगा। गोपियों ने कहा, मुझे विश्वास नहीं, अब आप नहीं आओगे, क्योंकि मथुरा में जाने के बाद आपके माता पिता, आपके परिजन, उन परिजनों के बीच में आप रहोगे, हमें कहां याद करोगे। और मथुरा की जो नागरियां हैं, मथुरा की जो गोपियां हैं, बधूटियां हैं, वो तो नगर की हैं। उनके अंदर नायक को अपने वश में करने की अनेक प्रकार की कला है। उनके हाव भाव, दृष्टि निपात, कटाक्ष निपात से मोहित होकर आप हम ग्राम्याओं को, हम गांव की जो है गंवारन को आप भूल जाओगे कृष्ण। गोपियों ने रो रो करके कहा, बड़ा अद्भुत वर्णन है। गोपियों ने कहा, ये अक्रूर किस मूर्ख ने इसका नाम अक्रूर रख दिया, इससे बड़ा तो क्रूर इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे कृष्ण को ले जा रहा। गोपियों ने कहा, इसका नाम क्रूरस्त्वम अक्रूर समाख्यास्मन। गोपियों ने कहा, तुम्हारा नाम तो अक्रूर होना चाहिए, तुम्हारे अंदर इतनी दया नहीं, हमारे कृष्ण को ले जा रहे हो। भगवान रथ से उतरे, गोपियों से कहा, सखी सच्ची बात बताऊं? बोले बताओ। भगवान ने कहा, मेरा भी मथुरा जाने का मन नहीं, लेकिन मैं क्या करूं, ये जबरदस्ती ले जा। सखी तू एक काम कर, मुझे छिपा ले, कहीं ले चल मुझे, मैं मथुरा नहीं जाना चाहता। गोपियों ने कहा, सच में? भगवान ने कहा, हाँ। बोले तो ठीक है, मैं तुम्हें ले चलती हूं। भगवान ने कहा, हाँ सखी मुझे कहीं ले चल, और ऐसी जगह ले चल जहां कोई मुझे ढूंढ न सके। सखियों ने कहा, ठीक है। और सखियों ने क्या किया? बोले चारों तरफ से गोविंद को घेर लिया। हजारों की संख्या में थे। कन्हैया तो 10 वर्ष के इतने छोटे, और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में गोपियां, और गोपियों के घेरदार घाघरे, ऊपर से ओढ़नी, चारों तरफ से अपने कपड़ों को ऐसा फैलाया वैलाया, महाराज उसी में खो गए ठाकुर। हाँ, ले गई। और लेकर के कहां गई? बोले ऐसी जगह छिपाऊंगी जहां ब्रह्मा की भी गति नहीं हुई। बोले कहां? बोले वृंदावन के नित्य निभृत निकुंज में राधा रानी के सन्निकट ले जाकर उनके चरणों में कृष्ण को छोड़ दिया। अब राधा रानी के चरणों में तुम पड़े रहो और कहीं जाना नहीं। श्याम सुंदर नित्य निभृत निकुंज में विराजमान हो गए और सदा के लिए भगवान वहीं रह गए। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन छोड़ करके एक पग भगवान बाहर नहीं गए। बोले तो कंस को कैसे मारा, द्वारिका कैसे बसाई? बोले अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। श्री वल्लभाचार्य जी इसका उत्तर देते हैं कि एक रूप से भगवान तो नित्य निभृत निकुंज में चले गए गोपियों के पास, राधा रानी के पास, और एक रूप से भगवान रथ पर बैठे और अक्रूर जी उनको लेकर के मथुरा आ रहे। बोले ये 2 कृष्ण हो गए।
बोले हाँ, 2 ही कृष्ण अवतार लिए थे इसलिए 2 हो गए। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं भगवान 2 जगह एक साथ प्रकट हुए थे, इधर कंस के कारागार में देवकी नंदन बनकर और उधर गोकुल में यशोदा नंदन बनकर। जब देवकी नंदन को वसुदेव जी लेकर के गए वृंदावन और यशोदा के पलंग पर लिटाया तो यशोदा नंदन और देवकी नंदन दोनों एक हो गए और दोनों एक होकर लीला करते रहे। और जब मथुरा जाना हुआ तो देवकी नंदन मथुरा चले गए और यशोदा नंदन नित्य निवृत्त निकुंज में विराजमान। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, तभी इस पंक्ति का अर्थ संगत होता है, अन्यथा ये पंक्ति व्यर्थ हो जाएगी। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, तो मथुरा कैसे गए? और मथुरा गए तो वृंदावनम परित्यज्य कैसे सिद्ध होगा? तो दोनों की संगति यही है, ऐसा आचार्यों ने अनुभव किया। भगवान मथुरा आए, विश्राम घाट पर विश्राम किया, क्रूर जी को भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया और फिर नगर भ्रमण के लिए भगवान निकले। नगर भ्रमण के लिए निकले तो रास्ते में एक धोबी मिल गया, कंस के कपड़े धुलता था। वो धोबी कोई और नहीं था, त्रेता युग का वही धोबी था जिसने सीता जी के ऊपर झूठा आरोप लगाया था। सिय निंदक, अघोघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। किशोरी जी की निंदा करने वाला वो धोबी अयोध्यावासी था, इसलिए राम जी ने उस समय कुछ नहीं कहा। क्यों? बोले अयोध्यावासी कुछ भी करें राम जी बोलते नहीं, अति प्रिय मोह यहाँ के। अयोध्यावासियों पर ठाकुर जी की बड़ी करुणा, कुछ भी करें ठाकुर जी कहते हैं हमारा अयोध्यावासी है इसलिए अच्छा है। अति प्रिय मोह यहाँ के बाद। मंथरा ने इतना सब कुछ किया लेकिन कभी मंथरा में दोष नहीं देखा राम। केकई महारानी ने ऐसा किया लेकिन राम जी ने कभी अपनी मां केकई की निंदा नहीं की। धोबी ने इतना बड़ा आरोप लगाया फिर भी उस धोबी को भगवान ने दंड नहीं दिया। भक्त लोग तो यहां तक अर्थ करते हैं कि सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। जब वो धोबी मरा तो ये भी एक कथा है कि वो धोबी मरा तो भगवान ने कहा इसको कहां भेजें, अयोध्यावासी है, इसको वैकुंठ भेजना चाहिए। और अयोध्या में मरने वाला वैसे भी अवध तजे तनु नहीं संसारा, जो अयोध्या में मरे वो फिर संसार में नहीं आता, वैकुंठ जाता। लेकिन वो जब वैकुंठ गया तो वैकुंठ के पार्षदों ने दरवाजा बंद कर दिया। बोले ये हमारी वैकुंठ की पट्ट महिषी भगवती पराम्बा जगत जननी की निंदा करने वाला, इस निंदक को वैकुंठ में जगह नहीं मिलेगी, भगाओ इसको। भगा दिया। भगवान ने देखा मेरे अयोध्यावासी को वैकुंठ में जगह नहीं मिली, मेरी तो नाक कट जाएगी। अतिप्रिय मोही यहाँ के वासी, अयोध्यावासी है, इसको मैं कहां बसाऊं? भगवान ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वो वैकुंठ तो है ही है, तुम्हारे लिए एक अलग वैकुंठ मैं बना देता हूं, इसका नाम विशोक वैकुंठ होगा। लोक विशोक बनाई बसाए, उसके लिए विशोक नाम का वैकुंठ बना दिया। बोले तुम यहां रहो, उस वैकुंठ में नहीं तो इस वैकुंठ में रहो, तुम्हारा स्पेशल वैकुंठ तुम्हारे लिए अलग से बना देगा। ये प्रेम भगवान का। लेकिन इसके साथ साथ संहिताओं में ऐसी भी कथा है कि वही धोबी मथुरा में कंस का धोबी बन करके प्रकट हुआ। भगवान को याद आ गया इसी ने उस समय हमारे किशोरी जी की निंदा की थी, आज तो हम इसको दंड देंगे। उस समय तो नहीं दिया दंड क्योंकि अयोध्यावासी था, लेकिन आज इसको दंड देंगे। उधर से वो आ रहा था, इधर से भगवान जा रहे थे सखाओं के साथ, सामना सामना हो गया महाराज। जब आमने सामने आ गए, धोबी ने कहा हटो सामने से, तो छड़ी लिए ऐसे ऐसे कर रहा था, काला काला, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें उसकी, सिर में पगड़ी बांधे हुए, लटके हुए ओंठ, इतनी बड़ी नाक और सिर की पगड़ी में गिद्ध का पंख लगाए हुए, शरीर से विचित्र प्रकार की दुर्गंध आ रही थी और इस प्रकार वो बड़े रोष में जा रहा था महाराज। भगवान सामने आए, आए छोरे हट जा। भगवान ने कहा तुम ही हट जाओ, हम क्यों हट जाए? उसने बहस शुरू कर दी और बहस बढ़ गई और उसने भगवान को कटुवचन कहा
ज्यों ही भगवान को कटुवचन कहा तब तक भगवान ने उछल करके एक थप्पड़ मारी तड़ाक से, उसका मस्तक कट के धड़ से अलग हो गया। एक ही थप्पड़ में मस्तक अलग, मर गया। कपड़े वहीं पड़े थे, राजसी वस्त्र। भगवान ने उन वस्त्रों को पहनना शुरू कर दिया। तब तक मथुरा में एक दर्जी था, भगवान का भक्त, वो दौड़ा दौड़ा आया। उसने कहा, प्रभु कुछ समय हमें दें, इन वस्त्रों को मैं आपके अनुकूल बना देता हूं। उसने काट काट करके, छोटा करके, सब बटन बटन लगा करके सब ठीक कर दिया, और भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र और बलराम और सखा लोग सब राजसी वस्त्र पहन लिए। लेकिन कैसे पहने? अपने कपड़े उतार करके नहीं, अपने कपड़ों के ऊपर से उन राजसी वस्त्रों को पहन लिया। कंस के कपड़ों को भगवान ने क्यों पहना? इसलिए भगवान ने पहन लिया अपने कपड़ों के ऊपर से, नीचे अपने कपड़े, ऊपर से कंस के कपड़े। कारण बोले आगे अभी लड़ाई होने वाली है, खून खराबा होगा, तो खून के छींटे पड़ेंगे, और अपने कपड़े पर खून के छींटे पड़े तो नंद बाबा पूछेंगे कहां गए थे, कहां लड़ाई झगड़ा करके आ गए, तो बाबा डांटेंगे, डांट पड़ेगी। इसलिए ऊपर से कंस के कपड़े पहन ले, जो खून का छींटा पड़ेगा इस पे पड़ेगा, बाद में इसको उतार करके फेंक देंगे और हाथ झाड़ करके चले आएंगे। भगवान बड़े चतुर महाराज। अब पहन करके चले, आगे पहुंचे। सुदामा नाम का एक माली भगवान का भक्त था, उसने भगवान को माला पहनाई। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। ये सुदामा अलग है। भागवत में कृष्ण चरित्र में 3 सुदामा का वर्णन आता है। एक सुदामा वृंदावन में है, वो ब्राह्मण है, पुरोहित के पुत्र हैं, श्रीदामा, उन्हीं का नाम सुदामा है। और ये दूसरे सुदामा जो है, ये मथुरा के हैं, ये माली हैं, पुष्प की माला बनाते, भगवान के परम भक्त। और तीसरे सुदामा जो द्वारिका में आए थे, उनकी तो कथा प्रसिद्ध है। सुदामा ने भगवान को माला पहनाई, वहां से माला पहन करके चले, आगे तो कुब्जा मिल गई। कंस की दासी, कंस की दासी थी। कैसी थी? बोले दासी थी। दासी, दासी मतलब जैसे द होता है, द कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखो, फिर इधर घुमा दो, फिर नीचे करो, तो नीचे सीधा, ऊपर सीधा, बीच में ऐसे टेढ़ा, उसी तरह वो थी दासी। क्या थी? बोले उसके पीठ में कुबड़ निकला हुआ था, ऊपर सीधा, नीचे पैर सीधा, और पीठ जो ऐसे निकला, पीठ में कुबड़ निकला था, जैसे द के पीठ में कुबड़ निकला रहता। तो महाराज कंस के लिए चंदन लेकर के जा रही थी। अथ ब्रजन राज पथे न माधव, राजमार्ग पर वो मिल गई। भगवान ने पूछा, सखी ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? बड़ी चतुर थी महाराज। उसने सोचा अगर कह दूंगी कि कंस के लिए ले जा रही हूं तो ये हमको भी मारेंगे, क्योंकि उसको पता हो गया था कि जो जो कहेगा कि हम कंस के हैं, बोले उसकी ये छुट्टी करेंगे। स्त्री थी, ऐसे भी स्त्री बहुत बुद्धिमान होती। शास्त्रकारों ने कहा कि बुद्धिर चापि चतुर्गुणा, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में बुद्धि 4 गुना ज्यादा होती है। लेकिन उस बुद्धि का सदुपयोग करें तो बहुत अच्छा है, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बुद्धि तो होती है, भगवान ने दिया है। बुद्धि स्वरूपा है श्रद्धा मेधा सरस्वती। बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी ही सरस्वती है, वही मेधा है, वही बुद्धि है, वही सरस्वती है। और इस प्रकार से वो बड़ी बुद्धिमान थी महाराज। भगवान ने कहा ये चंदन किसके लिए ले जा रहे हो? तो कुब्जा ने कहा, महाराज सच बताऊं, ये चंदन तो आपके योग्य है, अब ले कहां जा रहे हो ये मत पूछो, लेकिन है तो आपके लायक। भगवान प्रसन्न हो गए, बड़ी चतुर है भाई, इतनी बुद्धिमानी से इसने बात बना ली। उसने कहा, प्रभु ये तो आपके लिए। तो बोले मुझे चंदन दोगी? कुब्जा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक मेरी भी प्रार्थना है। भगवान ने कहा, क्या? कुब्जा ने कहा, इस चंदन के सहित इस चंदन वाली को भी आप स्वीकार कर लो। चंदन वारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन, हे यदुनंदन इस चंदन वारी को भी आप स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं।
ये तो कृष्णा अवतार है। इस अवतार में भगवान इस मामले में बहुत अच्छे हैं। दूसरे अवतार में महाराज तो शूर्पणखा बेचारी आई, कितना सज धज करके आई थी। मौसम पुरुष को तो सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बेचारी। उसका नाक कान काट लिया बेचारी का। भगवान ने कहा यह संजोग विधि रचा बिचारी। भगवान ने कहा तुम बहुत बिचारी हो, आज तुम्हारी नाक कटेगी, चिंता मत कर। नाक कान काट लिया उस बिचारी का। हाँ, लेकिन कृष्णावतार में, बोले कृष्णावतार में भगवान कहते हैं इस अवतार में कोई बात नहीं, कोई भी आओ, हाँ, लंगड़ी हो, लूली हो, बहरी हो, अंधी हो, कानी हो, हाँ, बालू की बेटी हो, सब चलेगी। हाँ, कृष्णावतार में कृष्ण इस मामले में बड़े उदार हैं, उनका औदार्य है। आ गई कुब्जा, भगवान ने कहा ठीक है। भगवान को चंदन दिया, फिर भगवान ने कुब्जा को परम सुंदरी बना दी। उसके दोनों पांव पर अपने दोनों पांव रखे, उसके कुबड़ पर एक हाथ लगाया और 2 उंगली यहां ठुड्डी पर लगाई, ठक का झटका दिया, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी ले गई। उसका टेढ़ापन दूर हो गया। क्यों? बोले कृष्ण ये उपदेश दे रहे हैं, हम सीधे बने थे तो सब टेढ़ों ने हमको बहुत परेशान किया रामावतार में। इस बार हम टेढ़े ठाकुर बने हैं। कृष्ण का नाम ही है टेढ़े ठाकुर। टेढ़े ठाकुर माने बांके बिहारी, बांका माने टेढ़ा। हाँ? क्यों टेढ़े बने? बोले इस बार टेढ़े बने हैं, सबको सीधा करना है। कुब्जा को सीधा कर दिया। रिज्वी कर तुम मनस चक्रे दर्शन दर्शने फलम, अपने दर्शन का परम फल दिया, कुब्जा को परम सुंदरी बना दी। कुब्जा ने कहा आप चलो मेरे घर, मैं आपकी आरती उतारूंगी, आपका चरण धोऊंगी। भगवान ने कहा अभी तू चली जा, फिर मैं आऊंगा। कुब्जा चली गई। बाद में भगवान ने उद्धव को अपने साथ में लेकर कुब्जा के घर की यात्रा की। कुब्जा के घर गए, 1 रात रुके भगवान। ये सब कथा है, वो प्रसंग आगे है। भगवान ने कुब्जा का चंदन स्वीकार किया, उसे सुंदरी बना दिया। आगे गए तो जहां पर धनुष रखा था, शंकर जी का धनुष, उसकी पूजा होती थी, कंस उसकी पूजा करता था। भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया। सिपाही सैनिक मारने आए, साहब को निपटा दिया। कपड़े पर जो छींटे पड़े थे खून के, उन कपड़ों को उठा करके फेंक दिया। हाथ झाड़ करके शाम को पहुंचे। नंद बाबा ने पूछा बेटा कहां कहां गए, कहां कहां घूमा? कन्हैया ने सोचा हम क्या बतावें, अगर सब बात बाबा को पता चल गई तो बड़ी डांट पड़ेगी। तो कन्हैया ने सोचा आप क्या उपाय करें। भगवान श्याम सुंदर ने कहा बाबा बहुत जोर से भूख लगी है, थक गए हैं, घूम घूम के थक गए, कुछ भूख लगी है, कुछ खाने को मिला नहीं और कोई खिलाने वाला था भी नहीं। भूख का नाम सुनते ही नंद बाबा सारी बात भूल गए और जल्दी जल्दी भोजन की व्यवस्था में लग गए। बच्चों को कुछ खिलावे भूखे। जब खा पी करके सब तृप्त हो गए, विश्राम करने जाने लगे, तो भगवान ने सोचा अब अगर बाबा पूछेंगे तो क्या बताएंगे। तब फिर बहाना किया। क्या बहाना किया? बोले जोर से जमाई ली और चुटकी बजाई, अंगड़ाई ली, देह तोड़ने लगे। नंद बाबा ने कहा नींद आ रही है? कन्हैया ने कहा हाँ बाबा नींद आ रही है। बोले सो जाओ। सो गए ठाकुर। रात बीत गई। नंद बाबा को पता ही नहीं चला कि इन बच्चों ने आज क्या क्या करामात किया। दूसरे दिन कंस को तो सब पता चला। कंस का एक हाथी था जिसका नाम था कुबलिया पीड़। उसके ससुर ने दहेज में दिया था जरासंध ने, बड़ा बलशाली गजराज था। कंस ने अपने सेवकों से कहा इसको मदिरा पिलाओ। पूरी रात उस हाथी को शराब पिलाई गई, कई बाल्टी शराब पिलाए। और फिर कंस ने कहा कि महल के द्वार पर इसे खड़ा कर दो, कृष्ण बलराम जब आएंगे तो इसको इशारा कर देना, ये हाथी उनको कुचल के मार डालेगा। यही योजना बनाई उसने। प्रातः काल भगवान अपने परिजनों के सहित जब कंस के दरबार में उपस्थित होते हैं, क्योंकि कंस ने ही निमंत्रण दिया था तो वहां भी जाना था मिलने के लिए, एक औपचारिकता थी। जब पहुंचे तो हाथी द्वार पर खड़ा। भगवान ने कहा हाथी को हटाओ। महावत ने कहा यह हाथी नहीं हटेगा। भगवान ने कहा यह हाथी अगर नहीं हटेगा तो इस हाथी के सहित मैं तुमको जमपुरी पहुंचा दूंगा। नो चेत सकुंजरम त्वाद्य नयामी यम साधने।
वो हाथी मदिरा पी करके झूम रहा था महाराज। ये कथा मैं कहता हूं तो बिहार के बेगूसराय जिला के हसनपुर गांव की याद आ जाती है। तेघरा के पास में हसनपुर गांव, वहां से एक लोग आए हुए हैं, कुलशेखर दास। एक बार वहां मैं भागवत की कथा करने गया और हाथी पे बैठा करके लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे हमारी। और हाथी जब वहां नहर के किनारे गया, घूमते घूमते रेलवे लाइन के पास में, उधर से यात्रा थी बड़ी लंबी। बिहार में तो जगह जगह पर ताड़ी बिकती है, ताड़ी की दुकान होती है, ताड़ी की एक दुकान थी और वहां सब ताड़ी रखे था बोतल में भर भर करके। तो जब हाथी पहुंचा तो हाथी ने अपने स्वभाव से सूंड ऐसे किया उसकी दुकान में, तो उसने क्या किया, बोले 2 बोतल उठा करके उसकी सूंड में पिला दिया उसको। और हम बैठे थे ऊपर हाथी पे। अब हमको लगा कि महाराज ये तो वैसे घटना होने वाली है क्या, कुबलिया पीठ को कंस ने पिलाया था, इसने इसको पिला दिया, अब ये हाथी क्या करेगा पता नहीं। फिर तो हमने तुरंत कहा कि हमको तो नीचे उतारो भाई, ये तो कभी कभी ये कथा कहते समय वो बात आज भी याद आ जाती, आज याद आ गई इसलिए कहा। तो कुबलिया पीठ द्वार पर खड़ा था, भगवान पहुंचे। भगवान ने कहा हाथी को हटाओ कुबलिया पीठ को। महावत ने कहा ये हाथी नहीं हटेगा। भगवान ने महावत को एक थप्पड़ मारी, हाथी पागल हो गया, दौड़ पड़ा भगवान की ओर। भगवान ने हाथी की सूंड को पकड़ा, उठा करके पटक दिया। 10,000 हाथी का बल रखने वाले गजराज को 10 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने उठा के पटक दिया और उसके दोनों दांत ऐसे हाथ से पकड़े और एक ही बार में उखाड़ लिया और फिर उन दांतों को उलट करके उसका नुकीला हिस्सा जो था उसी के शरीर में दे मारा। गजराज मर गया। एक दांत बलराम जी को दे दिया, एक दांत भगवान ने ले लिया, कंधे पे रख लिया। बड़ा गजदंत था महाराज, विशाल, लाठी के समान, और उस दांत से खून टपक रहा था और उस गजदंत को कंधे पर लेकर दोनों भाई आगे आगे चल रहे हैं। गोप ग्वाल बाल सब पीछे पीछे बड़े शान से चल रहे हैं कृष्ण के पराक्रम को देखकर। हाँ, हैं तो सब छोटे छोटे भगवान के सखा, लेकिन कृष्ण के पराक्रम पर इतना भरोसा है कि छाती तान करके चल रहे हैं, किसी से कोई डर नहीं। क्यों डर, हमारे साथ श्री यदुनाथ, फिर किस बात की चिंता। भगवान जब साथ में है तो क्या डर। छोटे छोटे वो सब सखा महाराज बड़े हुई चमकते हुए जा रहे थे। कोई कोई सखा तो बार बार अपनी मूछों पर हाथ फेर रहे थे, मूछ तो थी नहीं, सब छोटे छोटे थे, तो क्या करते, बोले भौहों पे हाथ फेर रहे थे, शान बना रहे थे। भगवान के साथ जा रहे हैं इसलिए शान भी तो थी। और जब कंस के दरबार में पहुंचे, कंस ने देखा, कंस को अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। बड़े बड़े ज्ञानी जो थे उनको लगा साक्षात परम तत्व आ रहे। कंस ने कहा आओ वीरों, ये मेरे दरबार में बड़े बड़े जो मल्ल हैं, पहलवान हैं, इनके साथ तुम्हारा मल्ल युद्ध हो और तुम्हारे पराक्रम को हमारी प्रजा भी देखे और लोगों का मनोरंजन भी हो। बीच में अखाड़ा बना था, उस अखाड़ा में 2 पहलवान आ गए, चाणूर और मुष्टिक। चाणूर ने कहा आओ मुझसे हाथ मिलाओ। मुष्टिक ने बलराम जी को ललकारा, दोनों भाई अखाड़ा में कूद गए। चाणूर मुष्टिक से भिड़ गए, चाणूर को भगवान ने मार डाला, मुष्टिक को बलराम जी ने मार डाला। फिर 2 पहलवान आए, सल तोशल, उन दोनों को उठा करके भगवान ने पटक दिया, छाती पर एक मुष्टिका का प्रहार किया, वो भी गए। चाणूर, मुष्टिक, सल तोशल, ये बड़े बड़े वीर जब मारे गए कंस की आंखों के सामने, कंस बैठा था गद्दी लगाए, दरबार लगा, कंस पागल हो गया, चिल्लाने लगा मारो मारो, पकड़ लो इनको, जाने मत देना, ये मेरे शत्रु हैं। निस्सारयत दुर्वृत्तौ, ये दोनों दुर्वृत्त हैं, दुराचारी हैं। वसुदेवात्मजौ पुरात, इन वसुदेव के दोनों पुत्रों को नगर से बाहर निकाल दो। धनम हरत गोपानाम, ये जो गोप हैं, जिन लोगों ने इनका संरक्षण किया है, इनके धन का हरण कर लो। नंदम बंधीत दुर्मतिम, इस दुर्मति नंद को भी बंदी बना लो, इसने मेरे शत्रु का पोषण किया है। अब कंस जब इस प्रकार बड़बड़ बड़बड़ करने लगा, बस भगवान ने कहा अब इसको मार देना चाहिए, अब इसका काल आ गया। भगवान दौड़ पड़े, मंच पर कंस बैठा था। जब तक कंस उठता और सावधान होता तब तक भगवान मंच पर पहुंच गए। पहुंच करके एक थप्पड़ मारी, कंस का मुकुट जाकर के उधर गिरा।
कंस के बाल को ऐसे पकड़ा और ऐसे उठा लिया भगवान। प्रगृह्य केसे सुचलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात, उठा करके कंस को वहीं से अखाड़े में ऐसे फेंक दिया। जैसे बच्चा गेंद को फेंक दे, फुटबॉल को फेंक दे, उसी प्रकार भगवान ने कंस को उठा करके उस मंच से अखाड़े में फेंका। कंस जब अखाड़े में गिरा, वो उठे और कुछ करे उसके पहले भगवान मंच से कूदे। पहले तो उसको फेंका अखाड़े में, और फिर अपने कूद गए। और कहां कूदे? बोले कंस की छाती पे कूदे। इतना सटीक निशाना था कि यहां से छलांग लगाई भगवान ने तो कंस की छाती पर जाकर के गिरे धम से। और इतनी जोर से भगवान कंस की छाती पर कूदे कि इतने में ही कंस का राम नाम सत्य हो गया, मर गया कंस महाराज। बकबक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, लीन्ही चोटी पकर धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, और प्रभुतन परसत तुरत परम पद मामा आयो। नए व्यास जी। बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर, बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर। नीली चोटी पकड़ धम्मते कूदे नटवर, नीली चोटी पकड़ धमते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो। प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो। भगवान पर सतपुरत परम पद मामा पायो। परम पद मामा पायो, ओ परम पद मामा पायो। कंस तो मर गया। फिर तो कंस का अंतिम संस्कार हुआ। उसके भाई सब आए, उनको भी भगवान ने मार दिया। फिर कंस का अंतिम संस्कार भगवान ने करवाया। दोनों भाइयों ने कंधा दिया कंस जी को, मामा जी को लेकर घाट तक गए। और फिर मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन हुए, कारागार में बंद थे, उनको मुक्त कराया। अपने मां देवकी वसुदेव को मुक्त कराया। फिर भगवान मथुरा में रहने लगे। मथुरा में भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और फिर गुरुकुल में पढ़ने गए। 64 दिनों में सांदीपनी मुनि के चरणों में रहकर समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया और गुरु जी के मरे हुए पुत्र को जीवित करके उसी रूप में ला करके गुरु जी को भेंट कर दिया। ऐसी गुरु दक्षिणा दी। और फिर मथुरा आ गए और अपने परिजनों के साथ भगवान रहने लगे। जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि जरासंध की बेटी अस्ति और प्राप्ति ये विधवा हो गई थी। ये कंस की पत्नी थी, ये कंस का ससुर था जरासंध। मेरी बेटी को विधवा बना दिया। कृष्ण ने बदला लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान ने उसकी सेना को मार दिया, उसे छोड़ दिया। फिर गया, उसने सेना तैयार की, फिर आक्रमण किया, फिर सेना को मार दिया, जरासंध को छोड़ दिया। 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और भगवान उसे छोड़ देते, उसकी सेना को मार देते। पहली बार जब छोड़ा, दूसरी बार छोड़ा, बलराम जी ने कहा कन्हैया क्यों छोड़ते हो, इसे मार दो, ये फिर आ जाएगा, बदमाशी करेगा, फिर सबको लेकर के आएगा। भगवान ने कहा इसीलिए तो मैं इसको छोड़ता हूं। बोले क्यों? बोले पिछले अवतार में दुष्टों का संहार करने के लिए लंका तक पैदल चल करके जाना पड़ा था। इस अवतार में इतना समय नहीं है, ये जाएगा, सब दुष्टों को बटोरेगा और लेकर के आएगा, यहीं बैठे बैठे हम दुष्ट का संहार करते रहेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने कहा, बलराम जी ने कहा तब तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। 18वीं बार जब आक्रमण करने चला, उसी समय नारद जी ने जाकर के काल यवन को उकसा दिया। बोले तुम भी इसी समय मथुरा पर आक्रमण कर दो। 3 अक्षौहिणी सेना लेकर के काल यवन ने और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण की तैयारी की। भगवान को पता चल गया 2 तरफ से शत्रु आ रहे हैं, काल यवन की सेना पहुंचने वाली है और 2-3 दिन के अंदर जरासंध की सेना भी पहुंच जाएगी। दोनों तरफ से युद्ध होगा, किधर किधर हम लड़ाई लड़ेंगे, कहीं जनता प्रजा मारी न जाए, इसलिए पहले प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। और भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा समुद्र के अंदर 12 योजन लंबी चौड़ी स्वर्णमयी द्वारिकापुरी का निर्माण किया
और संपूर्ण प्रजा को अपनी योग माया के द्वारा मथुरा से उठाकर द्वारिका में सुरक्षित कर दिया। छोटी सी सेना लेकर के भगवान मथुरा में टिके रहे। काल यवन आया, भगवान भागे, थोड़ी देर युद्ध किया, फिर भगवान भागे। काल यवन पीछे पीछे दौड़ने लगा। काल यवन सोच रहा था अब हम पकड़ लेंगे, अब हम पकड़ लेंगे, लेकिन भगवान भागे, उसको लगे कि अब हम पकड़ लेंगे, अब हम पकड़ लेंगे, और पकड़ नहीं पा रहा। आगे एक गुफा थी, उस गुफा में भगवान प्रविष्ट हो गए। उस गुफा के अंदर महाराज मुचकुंद शयन कर रहे थे। उन्हीं के ऊपर भगवान ने अपना पीतांबर डाल दिया। कालयवन पीछे से गया, पीतांबर देखा, सोचा कृष्ण सो रहे हैं, पीतांबर खींचा, मुचकुंद की निद्रा भंग हुई। उनकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन भस्म हो गया। जरासंध से भी इसी प्रकार थोड़ी देर युद्ध करके भगवान भागे, और फिर जरासंध ने पीछा किया। एक पर्वत पर भगवान चढ़ गए। उस पर्वत पर उसने आग लगा दी। जरासंध ने सोचा इसी में कृष्ण जल गए होंगे, लेकिन भगवान वहां से भी निकल करके द्वारिकापुरी पहुंच गए। भगवान जब द्वारिकापुरी पहुंच गए, द्वारिका में परमानंद हुआ। फिर तो सर्वप्रथम द्वारिका में बलराम जी का विवाह हुआ है। आनर्त देश के राजा महाराज रैवत की बेटी रेवती से बलराम जी का विवाह होता है। महाराज रैवत ने ब्रह्मा जी से पूछा मेरी बेटी के लिए कौन सा वर बनाया। ब्रह्मा जी ने कहा वसुदेव जी के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं संकर्षण, उनके साथ आप अपनी बेटी का विवाह कर दो। महाराज रैवत ने अपनी कन्या का दान किया और बलराम जी के साथ रेवती जी का विवाह हुआ। बलराम जी रेवती रमण कहलाए। बोलो श्री रेवती रमण भगवान की जय। फिर भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ होता है। कृष्णावतार में रुक्मिणी ही साक्षात महालक्ष्मी है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। कृष्ण अवतार में रुक्मिणी ही महालक्ष्मी का अवतार है। कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक की बेटी बनकर के ये प्रकट हुई थी। इनका भाई रुक्मी चाहता था कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करूं, लेकिन रुक्मिणी भगवान को चाहती थी और माता पिता भी चाहते थे, लेकिन भाई ने पूरे परिवार का विरोध करके बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। अंत में रुक्मिणी ने देखा ये तो अधर्म हो जाएगा। रुक्मिणी ने एक संदेश भेजा भगवान द्वारिकाधीश को ब्राह्मण के द्वारा। ब्राह्मण संदेश वाहक बन करके आए और रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा था, संदेश दिया था कि आपके गुणों को सुन करके मैंने आपको अपना स्वामी मान लिया है। अब आप आओ और हमें ले चलो। अगर आप मुझे नहीं ले गए तो मैं तो अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, अपने धर्म की रक्षा करूंगी, लेकिन आपको कलंक हो जाएगा कि एक सिंह के भाग को, एक सिंह के शिकार को एक गीदड़ लेकर के चला गया और सिंह कुछ न कर सका। तुम्हारी आपकी वीरता पर प्रश्न चिन्ह होगा। ये सब चुनौती भरा संदेश रुक्मिणी जी ने भगवान को भेजा। रुक्मिणी ने यह भी कहा कि आप राक्षस विधि से मेरा पाणी ग्रहण कर ले, मेरा हरण कर ले। आप ये सोचो कि हरण करने में मारपीट होगी, लड़ाई होगी, महल के अंदर से रुक्मिणी को मैं कैसे निकालूंगा, तो इसकी चिंता आप मत करो। विवाह के एक दिन पहले कन्या नगर से बाहर देवी मंदिर में देवी पूजा करने जाती है, मैं भी जाऊंगी, वहीं आप आ जाना और वहीं से हमारा हरण कर लेना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आए, भगवान को दिया। भगवान ने उन ब्राह्मण को अपने रथ में बैठाया और चल पड़े अकेले। कोई सेना नहीं, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, अकेले ही चल पड़े। इधर बाद में बलराम जी को पता चला तो बलराम जी पीछे से सेना लेकर के पहुंच गए। बलराम जी ने देखा कन्हैया नहीं है, आज सवेरे सवेरे किधर गया। बलराम जी ने ध्यान लगाया, सब कुछ जान गए। बोले ओ कन्हैया ब्याह करने गया, इसीलिए बताया नहीं, वहां तो लड़ाई होगी, सब विरोधी एकत्रित हैं। तो बलराम जी भी अपनी पूरी सेना लेकर के पहुंच गए। और बलराम जी जब सेना लेकर के पहुंचे तो बलराम जी पहले ही पहुंच गए।
भगवान जब पहुंचे तो देखा बलराम जी को, तो भगवान को थोड़ा संकोच हुआ। बलराम जी ने कहा कोई बात नहीं कृष्ण, तुम्हें जो करना है करो, बाकी तो मैं देख लूंगा। जब बलराम जी ने इस प्रकार कह दिया बाकी मैं देख लूंगा, तब तो कन्हैया का उत्साह और बढ़ गया। अब क्या डर है। फिर तो भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया कि जब इतनी दूर आए हैं तो चोर के जैसे रुक्मिणी को लेकर के जाएं, ये भी ठीक नहीं। महल में चल करके महाराज भीष्मक से मिलकर उनका आशीर्वाद तो प्राप्त करें। कुछ भी हो ससुर जी हैं, जब तक सास ससुर का आशीर्वाद न मिले तब तक विवाह मंगलमय कैसे होगा। इसलिए भगवान महल में पहुंचे। अब तो शिशुपाल, रुक्मी, ये जितने विरोधी राजा आए थे, दुर्योधन, इन सब में आपस में फुसुर फुसुर होने लगी। कृष्ण यहां भी आ गया। लेकिन भगवान जब आए तो भीष्मक जी ने भगवान का बड़ा स्वागत किया, मधुपर्क के द्वारा उनकी पूजा की। और जब पूजा चल रही थी भगवान कृष्ण की, तो वहां जो लोग खड़े थे वे लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि अस्यैव भार्या भवितुम रुक्मिण्यर्हति नापरा। रुक्मिणी तो इन्हीं की पत्नी बनने लायक है। ये सब लोग आपस में कहने लगे भगवान कृष्ण को देखकर, रुक्मिणी के लायक तो कृष्ण ही हैं। ये विवाह जो तय किया गया है ये ठीक नहीं है। ये भगवान ने सुन लिया। अपने काम लायक बात हर व्यक्ति सुन लेता है, भगवान ने भी सुन लिया। भगवान ने सोचा सब चाह रहे हैं, रुक्मिणी तो चाह ही रही है और ये सब लोग चाह रहे हैं, फिर क्या चिंता। फिर तो भगवान वहां से निकले। रुक्मिणी जी गई थी मंदिर में पूजा करने, और मंदिर में पूजा करके जब गौरी पूजन करके चलने लगी तो गौरी ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया, बोले वही पुराना आशीर्वाद। कौन पुराना आशीर्वाद, बोले रुक्मिणी जो है यही सीता थी और कृष्ण ही राम थे, और राम को पाने के लिए सीता जी ने गौरी का पूजन किया तो गौरी भी वही थी। आशीर्वाद क्या था, बोले मन जाहि राचेऊ मिले ही सोबर सहज सुंदर सांवर, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावण। तो गौरी ने वही आशीर्वाद दिया रुक्मिणी को। और रुक्मिणी जी मंदिर से जब बाहर निकले तो धीरे धीरे चल रही थी। सखियां कह रही थी चलो। रुक्मिणी जी एक पांव बढ़ाती और फिर रुक जाती, कभी इधर देखती कभी उधर देखती। रुक्मिणी जी सोच रही थी कृष्ण अभी आए नहीं, अभी आए नहीं। सखियां कह रही थी देर हो रहा चलो। रुक्मिणी जी सोच रही थी जितना देर होगा उतना ही अच्छा होगा, कृष्ण आ जाएंगे। और अगर इन सखियों के कहने पर मैं जल्दी जल्दी चली तो ये रथ में बैठा करके मुझे महल में लेके चली जाएंगे। इसलिए जानबूझकर रुक्मिणी जी धीरे धीरे अपने चरण का विन्यास कर रही थी। तब तक भगवान अपना गरुण ध्वज रथ लेकर आ गए। भगवान का रथ, उस रथ का नाम है गरुण ध्वज। उस रथ की ध्वजा में श्री गरुण जी महाराज विराजमान रहे। और भगवान के जो घोड़े हैं, शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक, ये 4 घोड़े हैं भगवान के रथ के। भगवान का सारथी सात्विक। और महाराज भगवान रथ पर बैठ करके जब पहुंचे, रुक्मिणी जी ने दूर से भगवान को देखा। मानो रुक्मिणी जी के हृदय में प्राण का संचार हो गया। विलोक्य वीरा मुहुः समागता। रुक्मिणी जी भगवान को देखकर परम आनंदित हो गईं। और भगवान रथ से उतरे और उधर से रुक्मिणी जी आ रही थीं। सुमध्यमाम कुंडल मंडिताननाम, कानों में सुंदर कुंडल, श्यामाम नितंबार्पित रत्न मेखलाम, कमर में सुंदर करधनी, व्यंजस्तनीम कुंतल संकिते क्षणाम, और बार बार अपने संकित नेत्रों से
इधर उधर ईक्षण कर रही हैं, देख रही हैं रुक्मिणी जी कृष्ण अभी आए नहीं। तब तक भगवान पहुंच गए। भगवान पहुंचे, रुक्मिणी जी सीढ़ियों से उतर करके ज्यों नीचे आई, भगवान रथ से उतरे और रथ से उतर कर रुक्मिणी जी को ऐसे गोद में उठाया और रथ में रखा और लेकर के चल पड़े। रुक्मिणी का हरण कर लिया भगवान। रुक्मिणी का हरण किया, हल्ला मच गया, रुक्मिणी का हरण हुआ। शिशुपाल को पता चला, वो जनवासे में हल्दी वल्दी लगा करके सज धज करके बैठा था, ब्याह हो गया, लेकिन दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा, नृप समाज सब भय निराशा। दुल्हन को तो ले गए ठाकुर जी। अब वो बेचारा शिशुपाल रोए महाराज, खूब रोए। जैसे हमारे यहां कहते हैं गांव की भाषा में भोकार पार के रोना, जानते हैं नहीं? भोकार पार के रोना मतलब खूब जोर जोर से रोना, उसी प्रकार वो रोने लगा महाराज। लोगों ने कहा, अरे भाई पुरुष होकर के ऐसा रोते? बोले, मैं क्या करूं, मेरी तो नाक कट गई, मैं कहां मुंह दिखाऊं। मेरी होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया। लोग समझा करके थक गए, फिर भी उसे संतोष नहीं हो रहा था, रो रहा था। तब जरासंध आया समझाने के लिए। जरासंध ने आकर के समझाया, मत रो, संतोष करो। शिशुपाल ने कहा, कैसे संतोष करें, मेरी होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया, मैं दुनिया में क्या मुंह दिखाऊंगा। तो जरासंध ने कहा, मुझे देखो, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मैं लड़ने गया था और 17 बार मुझे मथुरा में पटक पटक करके मारा है कृष्ण ने, फिर भी मैं जिंदा हूं, कहां चला जाऊं। मेरी जितनी दुर्दशा कृष्ण ने की है उतनी दुर्दशा तुम्हारी अभी हुई नहीं है, मुझे देख करके संतोष करो। इधर तो ये सब हुआ। रुक्मिणी का भाई रुक्मी पीछा करते हुए गया और भगवान से लड़ने लगा अपनी बहन को छुड़ाने के लिए। भगवान ने तलवार निकाली और रुक्मी को मारने चले। तब तक बलराम जी आ गए और बलराम जी ने कहा, कृष्ण क्या करते हो। रुक्मी को भी समझाया, बोले, राजन तुम दुखी मत हो, क्षत्रियाणाम अयम धर्म, क्षत्रियों का यही धर्म है, क्षत्रियों के यहां ये सब चलता है, लड़ाई मार पीट, राज्य के लिए युद्ध, ये सब क्षत्रियों का धर्म है। और राजाओं की लड़ाई तो केवल इसीलिए होती, राज्य के लिए और राजकन्याओं के लिए, इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब कह करके बलराम जी ने रुक्मिणी को समझा करके शांत कर दिया। भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका आ गए। द्वारिका में भगवान जब आए तो परम आनंद हुआ। द्वारकायाम अभूत राजन महामोद पुरौकसाम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन द्वारिका में महामोद हुआ, परम आनंद हुआ। रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देखकर द्वारिकावासी परम आनंदित हुए। और फिर संपूर्ण द्वारिका को दुल्हन के समान सजा दिया गया और कन्हैया कृष्ण को वर वेश में सजाया, रुक्मिणी को सुंदर दुल्हन के वेश में सजाया और दिव्य मंडप का निर्माण हुआ। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का उच्चार किया, माताओं ने सुंदर मंगल गीत गाए और बड़े धूमधाम से भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र का द्वारिका में विवाह संपन्न होता है। मुरली बाली की सजी ने बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली बाले की सजी ने बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली बाले की सजी ने बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली बाले की सजी ने बारात, दूल्हा बने गिरधारी। दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने बनवारी। 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 वो मुरली वाले की जय हो, मुरली वाले की जय हो, मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी।
प्यारी, सांवरिया की सूरत लगे प्यारी। सब हो जाओ बलिहार, दूल्हा बने गिरधारी। सब हो जाओ बलिहार, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। जय हो। बोलो श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। श्री रुक्मिणी कल्याण महोत्सव की जय जय सीताराम। आरती। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राजनंद जो कुलाल विश्वान की लगी। राजनंद जो